दूसरा कंडीशन है यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। आपको लग रहा होगा कि ये फार्मूला कितने लंबे हैं, हमें याद होगा या नहीं। याद करवाने का ठेका भी हम लेते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 प्रश्न दे रखे हैं। हमने यहाँ पर पहले प्रश्न को लिया है। प्रश्न है यहाँ पे, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे व्रजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब टोटल 3 कंडीशन है यहाँ पे। पहला कंडीशन अद्वितीय हल, दूसरा कंडीशन कोई हल नहीं, और तीसरा कंडीशन अपरिमित रूप से अनेक हल। अगर अद्वितीय हल होता है तो उसे व्रजगुणन विधि से ज्ञात करेंगे हम। व्रजगुणन विधि होता क्या है उसे हम समझेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले ये अद्वितीय हल कब होगा, कोई हल नहीं कब होगा, अपरिमित रूप से कब होगा, आइए सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। भागिएगा नहीं, वीडियो में आए हैं तो पूरा देखिए। मेरा गारंटी है वीडियो के अंत तक आप व्रजगुणन विधि और अद्वितीय हल, कोई हल, ये सब सीख जाएंगे। सबसे पहले यहाँ कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे आपको, ये देखिए। बात करते हैं, सीखेंगे नहीं, सीखने आए हैं तो सीखेंगे नहीं। देखिए पहला कंडीशन समझिए, यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 हो और बराबर नहीं है c1 बाई c2, तो ऐसा कंडीशन में समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। ठीक है। दूसरा कंडीशन है, यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के और b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, तो ऐसे कंडीशन में समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। और इसी कंडीशन में हमें व्रजगुणन विधि बनाना है। एक और कंडीशन है, तीसरा कंडीशन, जो कि है a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के और b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2 के। मतलब इसमें सब बराबर हैं। ऐसे कंडीशन में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हाँ, तो 3 कंडीशन है। आप यहाँ पे इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। अभी नोट करने की आवश्यकता नहीं है, PDF आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब चूंकि फॉर्मूले में हमें a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 दिखा रहा है, तो क्वेश्चंस के ऊपर से हम ये सब कहाँ से निकालेंगे और कहाँ से पाएंगे वो देखिए। चूँकि हमने यहाँ पर पहले प्रश्न को लिया है। पहला प्रश्न है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। इसी से हमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 निकालने हैं। तो जो भी एक नंबर पे हो उसे हम a1 मानेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। आपको चर और अचर दोनों दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आपको केवल और केवल अचर पद लेने हैं। अचर पद मतलब अल्फ़ाबेट वाले होते हैं। यहाँ पे आपको अचर नहीं चर पद लेने हैं, जो नंबरिंग होती है उसी लेना होता है हमें। तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब 1 दिखाई दे रहा है। तो a1 का जो मान होगा वो हो जाएगा 1, कॉमा b1 हो जाएंगे -3। आपको माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है। c1 हो जाएगा -3 और इसी प्रकार से a2, नीचे वाले का a2 ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा केवल 3। यहाँ b2 हो जाएगा, b2 है -9 और c2 अगर लेंगे तो c2 निकलेगा -2। इतना करने के बाद हमें a1 बाई a2 निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूँकि a1 बाई a2 बराबर 1/3। a1 का जो मान है वो 1 है और a2 का जो मान है वो 3 है, कॉमा इसी प्रकार से b1 बाय b2 बराबर, यहाँ पे ये हो गया -3 और नीचे हो गया -9। ये कैंसिल होंगे तो कितने आ जाएंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, मतलब 1/3। इसी प्रकार से हम c1 बाई c2 लेंगे, कॉमा c1 बटे c2। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे यहीं पे और हम इसे डायरेक्टली
3/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, चूँकि A1 A2 कितना निकला है 1/3 और यहाँ भी 1/3 निकला है, मतलब A1/A2 B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। इसीलिए A1/A2 बराबर B1/B2 और B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2। तो ये कंडीशन हमें क्या बता रहा है, एक बार हम देख लेते हैं अपने इम्पोर्टेंट नोट्स में। देखिए पहला वाला कंडीशन है, ऐसा कंडीशन हमें बताता है कि समीकरण के कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः, और यही हो जाएगा आंसर। चूँकि अद्वितीय हल रहता तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए रुकिए, अभी वीडियो छोड़िएगा नहीं, अब हम देखते हैं इसी का दूसरा, और शायद उसमें ब्रज गुणन आ जाए। तो चलिए इसी के दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। चूँकि इसमें थोड़ा सा कुछ कमी है, इसलिए सबसे पहले हम इसे सुधार लेंगे। कमी ये था कि ये जो 5 है बराबर के उधर है, और जब भी ऐसे समीकरण को आप हल करेंगे, जो भी बराबर के उधर संख्याएं दी रहेंगी, आप सबसे पहले उसे बराबर के इधर ले आएंगे। तो ये जो 5 बराबर के इधर था, ये प्लस में था, बराबर के इधर आया तो माइनस में हो गया। 8 उसी प्रकार से प्लस में था, बराबर के इधर आ गया तो माइनस में हो गया, और बराबर के इधर कुछ बचा नहीं, तो क्या बचा 0। अब यहाँ से हम A1 B1 C1 मान लेंगे तथा A2 B2 C2 मान लेंगे। अब चूँकि यहाँ पे निकल चुका है मान, इसीलिए हम यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 लिखेंगे। A1/A2 बराबर है 2 और बट्टे में 3, कॉमा B1/B2 बराबर हो जाएगा 1/2 और C1/C2 बराबर हो जाएगा 5/8। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए 5/8 बचेंगे। आप एक चीज़ का ध्यान दे रहे होंगे तो देखिए, ना A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ना ही B1/B2 बराबर है C1/C2 के। मतलब ये कि तीनों के तीनों बराबर नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पे बनेगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, चूँकि इसीलिए समीकरण के हल अद्वितीय हल होंगे। भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो इसका जुगाड़ है ना भाई। देखिए दूसरा कंडीशन में जब कोई भी बराबर ना हो, तो ऐसे कंडीशन में समीकरण के हल जो है सो अद्वितीय होते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। अच्छा, तो ये अद्वितीय हल हो गया, तो क्या आंसर यहीं पे हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, यहीं पे तो बोला है कि अगर अद्वितीय हल होगा तो ब्रज गुणन विधि से हल करें। तो आइए हम इसे ब्रज गुणन विधि से हल करेंगे, और साथ ही ये भी हम सीख लेंगे कि ब्रज गुणनखंड विधि बनती कैसे है। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को सीख लिया है, और ब्रज गुणन विधि से हल करने के लिए हमें एक छोटी सी सूत्र की आवश्यकता होगी, जो कि इस प्रकार से होगी। यहाँ पर x/B1 × C2 - B2 × C1 बराबर देखिए y C1 × A2 - C2 × A1। हम 1 लिखेंगे A1 B2 - A2 × B1। आपको लग रहा होगा कि ये फार्मूला कितने लंबे हैं, हमें याद होगा या नहीं। याद करवाने का ठेका भी हम लेते हैं, दोनों हम आपको गारंटी दिलवाते हैं कि वीडियो ख़त्म होते होते मैं आपको याद भी करवा दूंगा। बस वीडियो में आए हैं तो आप टिके रहिए, है ना। तो चलिए इस फार्मूले को हम हल के रूप में लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं x/। देखिए आपको मैं फार्मूला लिखने सिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी आपने ये वाला फार्मूला जो देखा है, ठीक, आपको लग रहा होगा कि कितना लंबा है, लेकिन ऐसा लंबा फार्मूला है नहीं, ठीक है। अभी देखो कैसे लिखना है इसको। अभी मैं आपको इसको हटा देता हूँ, और कैसे लिखिएगा समझिए। सबसे पहले x लिखेंगे आप, और x के नीचे लिखेंगे BC - BC। BC जो आप लिखेंगे थोड़ा सा साइड में लिखेंगे ऐसे, -BC। फिर बीच में आप माइनस दे देंगे, और B और C के बीच में आप गुना देंगे। इसके बाद लिखेंगे 12 21। लिखने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो ये हो गया 12, और यहाँ पे लिखेंगे 21, तो लिखने का तरीका ये हो गया 2 और ये हो गया 1। तो ये देख लीजिए हो गया 12 21 12 21। इसी प्रकार से हम आगे बराबर देंगे और
लिखेंगे y बट्टा सी ए माइनस सी ए, जो भी आप सी ए लिखेंगे थोड़ा सा हट के लिखेंगे, माइनस सी ए। ठीक, अब बीच में हम गुना का साइन देंगे और इसमें भी हम लिखेंगे 12 21। समझ में आई बात? तो देखिए फार्मूला कितना आसान हो गया। और फिर से हम यहाँ पे बराबर लगाएंगे और लिखेंगे 1 बटा ए बी माइनस ए बी। तो जो भी आप लिखेंगे ए और बी वो थोड़ा सा हटा के लिखेंगे, ए बी माइनस ए बी। बीच में हम गुना का साइन देंगे और लिखेंगे 12 21, 12 और ये रहा 21। तो ये हमारा फार्मूला बनके तैयार हो चुका है। अब हम सिंपल वे में सबके मान बिठा देंगे और इसके बाद उसे हल कर देंगे। तो यहाँ पे आप अगर आप ध्यान देंगे तो b1 कितने हैं, 1 है। ठीक है, आप चाहे तो देख सकते हैं, हमने देखा है b1 1 है। फिर गुना का साइन देंगे, गुना, फिर है c2। तो c2 यहाँ पे -8 है, -8 लिखेंगे, फिर माइनस का माइनस देंगे और उसके बाद है b2। तो b2 जो है वो है 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा है। फिर गुना, फिर है c1, c1 है -5, तो हम यहाँ पे -5 लिखेंगे। अब आ जाइए y वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे है c1, तो c1 क्या है वो हम देखेंगे, c1 है -5, तो यहाँ पे हम -5 लिखेंगे। फिर गुना का साइन देंगे, फिर है a2, a2 हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 लिखा, माइनस का माइनस देंगे। फिर है c2, तो c2 हमारे पास है -8, हमने यहाँ पे -8 लिख देना है। फिर इंटू का साइन और फिर है a1, a1 जो है वो है हमारे पास 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 1 वाले में भी हमें देख के लिख लेना है क्या क्या मान आते हैं। इसके बाद सिंपल वे में इसे हल करते चले जाना है। तो सबसे पहले हम x वाले को लपेट लेते हैं। यहाँ पे 1 को 8 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 को 10 से गुना करेंगे तो 2 पच्चे 10 हो जाएगा और माइनस माइनस गुना होकर के हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो गया 2 पच्चे 10, तो आया कितना, -8 + 10। अब y की पारी है, इसीलिए y बटे जो भी मान दिए हैं उसको लपेटेंगे। तो यहाँ पे 5 दिया क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 15 लिख लेना है। और ये जो माइनस है ये माइनस रहेगा ही, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, प्लस दे देंगे और 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 और बटा में जो भी मान दे रखे हैं उसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस का माइनस और 3 1 जा 3, यानी कि इतना आया। अगले चरण में यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर y बराबर 1 और नीचे वाले जो भी सोल्यूशन निकलेंगे उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे 10 में 8 चला जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे 16 में 15 चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो हमने यहाँ 1 लिखना है। 4 में 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा। इतना करने के बाद जो भी यहाँ पे बनाए हैं समीकरण को, उसमें यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि अब देखिए चूँकि 2 जगह बराबर हैं, इसे हमने 2 जगह पे बराबर के रूप में लाया है, इसीलिए इसे 2 भागों में बांट देंगे। सबसे पहले भाग में लिखेंगे x/2 बराबर 1/1 और दूसरे भाग में लिखेंगे y/1 बराबर 1/1। इसके बाद दोनों को अलग अलग हल करना है, जो भी आएगा वही आंसर कहलाएगा। तो यहाँ पे x को 1 से गुना करेंगे तो x ही होगा और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा। मतलब x का मान आ गया 2 और यहाँ पे हम ले लेंगे y का मान। y को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 y ही होगा और 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 ही होगा। देखिए कितनी आसानी से x और y का मान निकल चुका। ब्रज गुणनखंड विधि देखने में हार्ड लगता है लेकिन हार्ड है नहीं, बहुत ही आसानी से निकल गया। और आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ब्रज गुणनखंड विधि आपको हार्ड लगा क्या। यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 2 एवं y बराबर 1, और यही हो गया आंसर, और यही हमें क्वेश्चन में भी बोला गया था। कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा या बुरा, आप कमेंट ज़रूर करेंगे। और आपको व्हाट्सएप के ग्रुप से अगर जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ क्वेश्चन भेजने के लिए है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में
कोई भी विषय में फंसते हैं तो उसका फ़ोटो क्लिक करके भेजिए, आपके सहपाठीगण देखेंगे और जो भी क्वेरी होगा आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं कि हमें ये नहीं आता है। अगर सहपाठियों से नहीं बनता है तो मैं आपकी मदद के लिए हमेशा आपके आगे खड़ा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।